अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई है, हमें दार अरकम स्कूल से समंदरी से कजवानी ये स्कूल है इनके, उनने भेजी है भाई ने। तो इसे खोलते हैं तो उन्होंने बताया कि इसमें L6 का एरर बताया उन्होंने। तो L6 का एरर इसमें क्यों आता है, किस वजह से, ये देखते हैं। तो ये आपके सामने है। अभी हम और एक और चीज देखें, जो चीज मजीद ये बड़ी नुकसानदेह चीज होती है। ये देखें, यहाँ से इसके जो स्क्रू हैं ये भी आपको शायद नजर आ रहे होंगे इधर कैमरे में। ये देखें, ये वाली कंडीशन देखें इसकी, ये देखें, ठीक है जी, ये कंडीशन। और इसके बाद इसमें ये देखें कि यहाँ पे ये देखें वायरें जो थी ये वैसे ही काट दी हैं। तो ये इसको अगर ये इसको साथ ही भेजना था तो ये काटने की क्या जरूरत थी इनको। तो इस तरह आप लगाएंगे तो इसमें जाहिर बात है, ये मैकेनिक जिस मैकेनिक ने ये खोली, ये उसका काम है कि उसने ये गलत काम किया, बहुत गलत किया। तो अब इसको खोलते अब हम देखें, कोई स्क्रू नहीं इसमें, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी है पाई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है आपके सामने। मैं इसीलिए खोलने का मकसद ये नहीं होता कि सामने खोलनी है आपके, मकसद मेरा ये होता है सामने चीज काम करने का, कि आपको भी ये साथ पता चलता रहे कि कैसे कैसी ये हमारे पास इधर जो कस्टमर आते हैं किस तरह से चीजें लेके आते हैं। ये देखें भाई, ये रही। तो अभी इसमें हम इसको पहले तो इसको देखते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मैंने देखा। एक तो ये चीज देखें, ये लूजिंग की वजह से ये जो चीज ये हुई है, ये लूजिंग की वजह से हुई है। जब ये इसमें लूज हुआ तो ये सारा काम इसने खराब कर दिया। और इसमें और ये भी देखें आप, ये जाहिर बात है किसी भाई को जो मैकेनिक होगा पीसीबी रिपेयरिंग वाला, उसके पास गई होगी ना कभी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको ये चाहिए था। ये देख सकते हैं आप, ये इसको ये देखें हीट हो के ये सारी बैंड हो गई है। तो बस यही काम है, इस वजह से ही हमारी पीसीबी जो है ना एसीओ की, ये इन वजहों से ही खराब होने का सबब बनता है। जो हमारे मैकेनिक साहबान हैं वो काम करते हैं तो और काम में बड़ा, ये देखें ये वाली चीजें इसका ख्याल ही नहीं करते। इसमें अब हम इसको जब ये देखते हैं यहाँ पे, तो बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही इसमें कि कोई चीज इसकी बर्न वगैरह हुई है। L6 का एरर जो है, बेसिक एरर 6 उस वक्त आता है जब इसके जो आईपीएम पे ये लगा होता है। आईपीएम आपको पता है, आईपीएम का आईपीएम पे ओवरलोडिंग की वजह से आता है। बेसिक आईपीएम जलने की वजह से नहीं आता, या आईपीएम खराब या शॉर्ट होने की वजह से ये एरर नहीं आता। जब ये एरर आता है तो अगर आप खाली कंप्रेसर चलाएं तो ये शायद चल जाए, तो उसके बाद चलने के बाद लोड या अगर लोड पे चलाएं तो अब L6 का एरर जो है वो आपको दिखाई देगा। बज़ौक़ात ये F1 का एरर में भी आ जाती है, पीसीबी F1 के एरर में भी चली जाती है इसी कंडीशन में, कभी L6 और कभी F1। तो अब हम इसको करते हैं रिपेयर और देखते हैं। इसको रिपेयर करने से पहले ये चीज और एक देखी मैंने, तो आपको भी आपके साथ जरूर, मैं कोशिश होती है मेरी कि एक एक चीज आपके साथ मैं शेयर करूं, ताकि आप मेरी वीडियो देख के काम करते हैं तो आपको भी ये अवेयरनेस हो काम की। ये देखें, ये उन्होंने जेन्युइन कैपेसिटर रहने दिया और ये कैपेसिटर इसका शायद ब्लास्ट हुआ था या जो कुछ भी हुआ, ये उन्होंने किया चेंज। तो इसको चेंज किया और देख सकते हैं आप कि ये उन्होंने, ये देखें इसकी मैक्रोफैरड 430 मैक्रोफैरड का ये लगाया है, जबकि ये जेन्युइन जो लगा होता है जिसको चाहिए, जो इसको हमें पूरी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो एक सिस्टम होता है ना इसका, जो इसका जिसपे हम मैक्रोफैरड के असूल पे काम करते हैं। ये देखें, ये जो है ये वाला हमारा लगा हुआ है 680 मैक्रोफैरड का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें 680 मैक्रोफैरड ये वाला लगा हुआ है और उन्होंने लगा दिया इस पे ये। एक तो ये गलत चीज की, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो आपका ये अनबैलेंसिंग जरूर होगा, और अगर ये होगा तो इसका जो पीएफसी सर्किट है वो भी लाजमी आपका ये है कि फॉल्टी हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। देखिए, एक चीज बैलेंस में ऐसे नीचे आ रही है, एक चीज है, आप दो चीजें हैं, एक आपके पास समझ लें 2 टैंकी है पानी की या 2 गिलास पानी के हैं, एक लेवल में वो नीचे आएंगे। लेकिन अगर ये एक गिलास बड़ा हो एक छोटा हो तो उसकी लेवलिंग जो है कभी भी लेवल नहीं हो सकती। कभी आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक जो यहाँ पे ये कैपेसिटर है ये और कैपेसिटी का हो, दूसरा और हो, तीसरा हो, ये क्या ड्रामेबाजी है।
ऐसे नहीं होता, हमेशा एक लेवल होता है ताकि सारे ही एक तरह ही एक टार्क ही दें और एक ही इसको प्रोवाइड हो। तो अब इसको हम चलाते हैं, चलाने से पहले ये देखें इसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल करते हैं पहले, तो देखते हैं चला के ये अब जैसे मैंने आपको बताया ये उसी तरह इसका बिहेव है या इसमें कोई मसला मसाइल है। तो इसको लगाते लगाते एक और चीज आपके साथ छोटी सी शेयर कर दूं भाई, मैंने एक कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कास्ट है। हर मेरा भाई जो भी मेरा भाई इसमें चाहता है कि मैं काम सीख सकूं, काम करूं, उसके लिए है, वो फ्री ऑफ कास्ट मैं दे रहा हूं, उसकी कोई भी फीस नहीं है, किसी तरह के कोई पैसे नहीं है। लेकिन मुझे ये नंबर है मेरा, इस पे राब्ता करना, आपने व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना, फोन करना है, मुझे कॉल करनी इस नंबर पे सेम पे। तो वो मैं आपके जैसे आप बोलेंगे उस तरह आपके शेयर आपको दे देंगे, हम कर देंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता आपने करना है तो वो आपको कोर्स हम नहीं देंगे। तो इस पे आप देखें कि यहाँ पे मैं अब नेगेटिव इसकी लगा दी, इसकी मैंने कम्युनिकेशन दी कार। आप देखते हैं कि इसका कंप्रेसर जो है ये ऑन होता है या नहीं, लेकिन कंप्रेसर ऑन होगा। ये फॉल्ट जो बनता है जैसे मैंने आपको अभी बोला ये कैपेसिटरों की वजह से बना है, इसमें कन्फर्म बात है ये 100%, ये देख सकते हैं आप। तो L6 का जो एरर बेसिक एरर होता है, मैं अभी आपको भी चला के इसकी मुकम्मल आपको व्यू देता हूं। तो इसको वहां पे रखें इसके अंदर। तो अब मैंने मुकम्मल देखें ये कम्युनिकेशन कर दी है, और कोर्स के हवाले से आपको फिर एक दफा कह रहा हूं, अगर किसी भाई को चाहिए, कोई इसमें शौक रखता हो, अपने काम को बेहतर करना चाहता हो, तो बिला झिझक हमें कॉल करे तो हम उसे दे देंगे, ठीक है। जिसकी फीस नहीं मैंने रखी, इसलिए रखी कि कोई बंदा भी ये ना कहे कि पैसे कमाने के लिए काम किया शुरू आपने, फ्री दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हर बंदा ले सके, कोई मेरा भाई है वो ले सके और सुकून से बैठ के काम करे, अपना सीजन में पैसे कमाए। ये देखें जी मुकम्मल मैंने इसकी कम्युनिकेशन कर दी है, आपके सामने है ये। तो अब मैं इसे चलाता हूं, चला के देखते हैं अभी हम इसको कि यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे साथ क्या मसला इसमें है। ये देखें लाइटें इसकी, और ये देखें अभी ये इसमें एरर आ गया, ये देखें अभी एरर में है, ये अभी एरर में है। तो अब इसमें देखते हैं कि कोई चीज इसमें मैंने लगाई है या कोई कमी है, हर चीज ओके है इसमें, ठीक है। ये भी इसके सेंसर भी लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन LN और ये कंप्रेसर इसका, हर चीज इसमें, लेकिन ये एरर में है। तो एक दफा इसको निकाल के हम करते हैं अभी डिस्चार्ज, देखते हैं कि ये एरर जो है ये हमारा क्यों आ रहा है जी। ये मुझे ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो इसमें ये इसका LN, ये N, ये कम्युनिकेशन, ये कंप्रेसर और ये सेंसर, इसके हर चीज ओके है। तो इसमें एक दफा फिर लगाते हैं, अब हम देखते हैं कि एरर इसमें क्यों आया। ये देखें ये अभी एरर में है, ये एरर जो दे रही है हमें, ये किस चीज का दे रही है एरर, ये देखें जी। ये एरर इसमें आपने शो किया, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे, ये हमारा एरर आपको नजर आ रहा होगा, यही वाला L9, ठीक है जी। अगर हाँ जी L9 का एरर है भाई, ये देखें आप L9। मैं लाइट ऑफ कर जरा, ये कहां से आपको दिखाऊं, ये देखें जी, ये L9 के एरर में है, ये देखें L9, ठीक है जी। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा L9। तो L9 का जो एरर है, तो ये इसके जो IPM है इसके रिलेटेड होता है, ये वाला L9 का। तो एक दफा इसको फिर हम ये देखें, ये कंप्रेसर से मैंने इसको अलग कर दिया, एक दफा फिर देखते हैं लगा के कि अब कौन सा इसमें एरर है, वही L9 है या इसमें कोई एरर अब चेंज हुआ है या कोई और। इसका ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं अभी लगाने लगा हूं, ये मैंने प्लग इन किया और ये रिमोट से, ये देखें फौरन L9 के एरर में चली गई है। इसे कर देते हैं अब ऑफ हम। तो L9 का जैसे कि आपने देखा कि L9 जो एरर है, ये हमारा एरर इस जो लगा हुआ है यहाँ पे
IPM ये इसका फॉल्ट है, तो इसको करते हैं अभी हम डिस्चार्ज, क्योंकि L9 के एरर में जब भी PCB आती है L6 L9 ये F1, ये जो L6 L9 F1 ये 3 एरर जो है ये सारे ये है ये इसके जो है IPM के होते हैं। अब IPM का मसला ये होता है कि ये एरर तो आ गए इसमें, अब IPM में फर्क है इस एररों में क्या, L6 का एरर आता है उस वक्त जब ये लोड पे होता है, लोड नहीं उठाता या इसका PFC सर्किट में फॉल्ट होता है, तब आएगा L6। L9 एरर उस वक्त आएगा जब IPM में फॉल्ट ही होगा, IPM फिर L9 आ जाएगा। तो अगर इसमें अब चेक कर लेते हैं अब हम, लेकिन ये सारे जो है ये PFC सर्किट खराब, जैसे ये उन्होंने लगाया PFC सर्किट को खराब होने से जब होता है PFC सर्किट तब ये सारे मसले मसाइल इसमें आते हैं, वैसे नहीं आते। तो जब तक ये चीजें ना होंगी तो कभी भी ये मसला जो है ये इसमें नहीं आता। PFC सर्किट की फॉल्ट, PFC सर्किट बेसिक PFC सर्किट फॉल्ट में जब PFC सर्किट का फॉल्ट आए, कैपेसिटर बड़े छोटे लग जाएं, इसका जो IPM है उसमें उस वक्त फॉल्ट जो आता है जब वो डिस्चार्ज पूरा नहीं होता, जबकि ये जो इसका IGBT है ये फॉल्टी हो जाए या इसका गेट ड्राइवर सर्किट फॉल्टी हो जाए, फिर ये F1 का जो बेसिक एरर है, F1 का एरर आता है हमारे ड्राइव का, जो लो साइड ड्राइव इसकी आती है, और ये जो एरर है ये इसकी हाई साइड का मसला, हाई साइड अंदर से इसके IGBT वगैरह जो इसमें 6 IGBT लगे होते हैं IPM में वो शॉर्टेज हो जाए। तो ये सारा मसला बेस मसले की ये होती है कि जब ये जो लगा होता है यहाँ पे IGBT वो फॉल्टी हो जाए, उसमें फॉल्ट आता है, तब ये फॉल्ट जो आता है फिर ये चीजें क्रिएट उस वक्त ये करता है, या ये ड्राइवर सर्किट का खराब हो जाता है तब एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे जब PFC सर्किट में कैपेसिटरों का फॉल्ट आता है। ये सारी वजह जो होती हैं, ये सारी वजह इसकी जो होती हैं ये इसके अंगेस्ट इसके आती हैं, वैसे नहीं आती। F1 का एरर उस वक्त आता है जब इसकी ये ड्राइव खराब हो जाती है, स्लो साइड की ड्राइव खराब हो जाती है तो F1 में चला जाता है। लेकिन फॉल्ट ये सारे हमारे जो हैं F1 L9 L6 ये सारे फॉल्ट इसके ही हैं, ये सारे फॉल्ट जो हैं इसके फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये सारे जो मसले मसाइल हैं इसलिए बनते हैं, और इसमें मसला नहीं होता। तो ये मैं खोल इसलिए रहा हूं आपके सामने कि जो भी मसला हो ताकि आपके सामने वो नजर आ जाए। बाकी कोर्स जो है मेरा अगर किसी बंदे ने, किसी भाई ने वो लेना हो जरूर ले, काम का शौक रखता हो जरूर ले, और अगर दूसरे नंबर पे अगर किसी ने खुद आके काम करना हो तब भी, और अगर हमसे रिपेयरिंग करवानी हो तब भी। ये देख लें, ये मैंने आपके सामने ये खोला, तो ये देखें वही बात हुई जो मैंने बोली, नीचे रखना इसको, एहतियात से रखना इसके अंदर। तो ये देखें जी, ये मैंने अभी अभी ये देखा आपके सामने खोला, तो मैं कोशिश करता हूं कैमरे को दिखाने की इधर आपको। ये सारा ये देखें कि यहाँ पे उसने किया क्या है इसमें, ये देखें कि ये वाली जो सर्किट है, उम्मीद है ये देख लें आप, नजर आपको आ रहा होगा, ये देखें जी ये नजर आ गया। तो हुआ इसमें ये है कि उसने जिसने भी ये काम किया ये वही बात होगी जो मैंने अभी अभी आपको जिस केस में आपके कर रहा हूं इसके। तो ये देखें कि यहां से ये उन्होंने गेट भी काट दिया और इसका कलेक्टर भी काट दिया, और ये इसमें है ही नहीं, सही है। और इसके बाद देखें कि यहां से ये चीजें भी इसकी ये देखें ब्लास्ट हुई हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी। तो ये वही मसला हुआ कि गेट ड्राइवर सर्किट में मसला आया, तो उनको ये काम का पता नहीं चला, उन्होंने ये कैपेसिटर चेंज कर दिए, इसका काम करने के बजाय कैपेसिटर बड़े लगा के वक्ती तौर पे इसको चला दिया। अभी ये कैपेसिटर एक बड़ा लगाया, खराब नहीं होगा। अब ये मसला समझ में आई बात कि ये खराब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक वक्ती तौर कस्टमर को खुश करने के लिए कि कस्टमर हमारा खुश हो जाए और ये चीज चल जाए, तो बाद में देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सारा जो सिस्टम है किया है। अब इसको लगाते हैं हम बजर मोड पे, ये देखें जी, बाजार ये शॉर्ट शायद ना हो सकता है ये शॉर्ट ना हो ऐसा भी होता है। ये कैपेसिटर की वजह से आ रही है बीप, आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये कैपेसिटर जब हो जाएगा तो ये खत्म हो गई, ये देखें, ठीक है, ये कोई मसला नहीं। आप इधर को लगाएंगे तब भी ये बीप आएगी, ये देखें बीप देगा।
लेकिन अब इसको अगर हम इसको निकाल देंगे, इस आईपीएम को निकालेंगे बाहर, तो ये एरर जो है, ये हमारा एरर इसमें रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसमें है ये एरर इसका, जो ये हाई जिसकी साइड है इसका आया है इसका, लेकिन इसमें असल में इसको चेक करेंगे, आप इसको भी करेंगे चेक। तो मीटर को मैं अगर डायोड मोड पे लगाता हूं, अगर इसको मैं चेक करता हूं, तो इसकी लो साइड हमें जो है बिल्कुल 100% ये है, ये हमें ओके ही मिलेगी। ये इसमें फॉल्ट ये नहीं कहेगा, कोई फॉल्ट। ये हमें साइड इसकी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये साइड हमें ये ओके दिखाई देगी। लेकिन इसमें है क्या, इसमें ये आईपीएम जो है ये फॉल्टी हो चुका है हमारा, ये बात कन्फर्म 100% है। तो मैं इसको भी आपको चेक करके बता देता हूं, दिखा देता हूं। ये जो है, ये हमारी जो है ये रीडिंग हमारी ठीक आ रही है। यही मसला है जो मैंने आपको अभी आपसे शेयर किया कि इस तरह जब हम इसको चेक करेंगे तो ये आईपीएम हमारा जो है ये हमारा ओके बताएगा, हाई साइड लो साइड। जो ही इसको हम बाहर निकालेंगे ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा, और उसी तरफ उसी वक्त ये जो है ये नया आईपीएम लगाएंगे तो ये तो हमारी पीसीबी जो है ये ओके हो जाएगी। तो ये अगर हम वैसे चेक करते हैं, इसको आम रूटीन में पीसीबी को चेक करेंगे, ये सारी हमें क्लियर बताएगी। इस फॉल्ट में जब ये वाला फॉल्ट आता है, तो इस फॉल्ट में आप अगर इसको रिपेयर करेंगे तो ये कभी भी ये पीसीबी का ये जो हिस्सा इसमें फॉल्ट नहीं होगा। इसका फॉल्ट इसके अंदर जो लगे हुए हैं उसमें फॉल्ट आ गया। और दूसरी तरीके इसके मजीद तसल्ली के लिए, मजीद तस्दीक करने के लिए आपको और एक तरीका मैं बता देता हूं, उस तरीके भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूं अभी। तो ये असल में ना इसकी गेट ड्राइव सर्किट में फॉल्ट आया, तो उसको आप किस तरह आप चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, वो आपने इस तरह चेक कर लेना है। इसको हम देंगे वोल्टेज, अब हम इसकी चेकिंग करेंगे आपके सामने कि ये कंफर्म इसकी कर लेंगे। उम्मीद है 100% उम्मीद है कि आप इस तरह इसको चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। तो इसको अब लगाएंगे हम वोल्टेज पे। ये देखें वोल्टेज पे मैंने इसको सेट कर लिया है मीटर को, डीसी वोल्टेज पे। तो अब मैं इसको लगाता हूं, देखते हैं अब हम कि यहाँ पे ये देखें ये मैंने लगाया और ये लाइटें इसकी ये एरर दे रही हैं, वही एरर अब फिर आ गया। तो ये अब यहाँ पे इसको किसी जगह यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें इधर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि कितने वोल्टेज जो है मिलेंगे। ये देखें जी, ये देखें 15, इसके बाद ये भी कितने हैं 15, ये भी यहाँ पे भी ये देखें कितने मेरे जी ये वोल्टेज कम, ये देखें कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, अब ये वाली जो पिन है इसकी यही मसला इसमें आया है कि ये जो पिन है इसकी अंदर से यही खराब इसकी हो चुकी है, तो जिसकी वजह से ये इसमें मसला आया। इसमें यही मसला है, यू भी ठीक, वी भी ठीक, और डबल यू जो है वो स्विचिंग शुरू कर दी उसने, यही प्रॉब्लम है। अगर हमने ये खोल दिया है, अब ये ओपन कर दिया है, अब बाज़ इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे ये लगा होता है, उसकी वजह से भी ये मसला कर देता है। अब हम इसको ओपन चलाते हैं, अभी फिर देखते हैं एक दफा ट्राई करते हैं इसकी। ये जनाब इसकी लगाते हैं हम कम्युनिकेशन इधर। अगर हमारी वीडियो किसी को अच्छी ना लगती होती है, लंबी वीडियो होती है, लेकिन देखें मैं आपका टाइम नहीं जाया करता, किसी तरह भी आपको सारा काम समझाने की, आपको काम बताने की ये कोशिश करता हूं कि आप काम सीखें। और हमारी कोई भी कोशिश नहीं होती, हम वीडियो बनाते हैं आपको ये बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं भाई। कई लोग कमेंट्स करते हैं जी वीडियो यूं है वो है, भाई मैं तो देखें आपके लिए बनाता हूं और मुझे तो कोई मफाद नहीं इसमें, ताकि आप लोग जो हैं ये काम कर लें, सीख लें, देख लें। बाकी ऐसे कमेंट्स करने का फायदा कोई नहीं होता। काम भाई छोटे छोटे होते हैं, लेकिन करने आए तो फिर बात होती है जी। ये देखें फिर वही एरर आ गया और वही उसी तरह ही L9 में चले गई है, देखें ठीक है L9 एरर फिर। तो अब हम इसमें करेंगे क्या भाई, इसमें अब ये होगा कि इसका जो है आईपीएम ये चेंज होगा, लेकिन कस्टमर को बताने के बाद
क्योंकि जैसे खोली मैंने उसी तरह आपके सामने रख दी, उसी तरह मैंने वीडियो बना दी, सब कुछ उसी तरह कर दिया। अब कस्टमर को हम बता के इसका आईपीएम चेंज करेंगे तो ये पीसीबी हमारी ओके हो जाएगी, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं। और दूसरे नंबर पे इसका ये जो पीएससी सर्किट है ये ओके करेंगे और इसका ये जो है कैपेसिटर ये लेवल में लगाएंगे। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में। इसमें हमने बात की L9 की, L6 की, F1 की। शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये मेरी अच्छी लगी होगी और मालूमात जरूर आपको मिली होगी इसमें। तो इसके साथ ही भाई शुक्रिया, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।